हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग काटने के लिए कट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कोई दूसरे वर्ड्स या दूसरे एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला वर्ड है सब्जी काटना। सब्जी काटने को हम इंग्लिश में कहते हैं चॉप द वेजिटेबल्स। चॉप द वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े काटना। सेंटेंस में देख लीजिए, आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल्स, यानी मैं सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े काट रही हूँ। अगर आप सब्जी के एक या दो टुकड़े ही काटते हैं तो आप कह सकते हैं कटिंग द वेजिटेबल। नेक्स्ट है बात काटना। जब कोई आपकी बात काटे तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्ट समवन। डोंट इंटरप्ट मी, मेरी बात मत काटो। टिकट काटने को इंग्लिश में कहा जाता है इशू अ टिकट। जैसे आप कंडक्टर को कह सकते हैं प्लीज इशू मी अ टिकट टू बॉम्बे, कृपया बॉम्बे के लिए मेरा एक टिकट काट दीजिए। पैसे काटना, पैसे काटने को कहते हैं डिडक्ट द मनी। आई गेट माई सैलरी आफ्टर टैक्स डिडक्शन। टैक्स कटने के बाद मुझे अपनी सैलरी या पगार मिलती है। नेक्स्ट इज लाइन काटना। लाइन काटने को आप कह सकते हैं जंप द लाइन या फिर जंप द क्यू। डोंट जंप द क्यू मतलब लाइन ना काटे। जेब काटने को कहा जाता है पिक द पॉकेट। Someone picked his pocket in the market. किसी ने बाजार में उसकी जेब काट ली। और जेब कतरे को कहा जाता है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट। चक्कर काटना, चक्कर काटने को इंग्लिश में हम कहते हैं मेक द राउंड्स ऑफ। जैसे अगर आपको कोई काम करने के लिए किसी डिपार्टमेंट के या किसी इंसान के बहुत बहुत चक्कर लगाने पड़े तो उसे कहते हैं मेक द राउंड्स ऑफ। आई हैव टू मेक द राउंड्स ऑफ बैंक टू ओपन माई अकाउंट। मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक के बहुत सारे चक्कर काटने पड़े। हमारा अगला वर्ड है रसीद काटना। रसीद काटने को इंग्लिश में हम कहते हैं इशू द रिसीट। इशू द रिसीट। सेंटेंस में देख लीजिए, प्लीज इशू द रिसीट फॉर दिस परचेज। ये जो मैंने खरीदारी की है उसकी मुझे रसीद काट कर दीजिए। अब जानवर या इंसान के काटने को इंग्लिश में हम कहते हैं बाइट, यानी कि दांतों से जब काटा जाता है तो उसे कहा जाता है बाइट। सेंटेंस में देख लीजिए, डोंट गो नियर दैट डॉग, इट मे बाइट यू। उस कुत्ते के पास मत जाओ, वो तुम्हें काट सकता है। दांतों से काटने को कहा जाता है बाइट। और जब कोई मधुमक्खी या फिर कोई कीड़ा काटता है तो वो दांतों से नहीं काटता है, वो डंक मारता है। तो डंक मारने को यानी मधुमक्खी या किसी कीड़े के काटने को कहा जाता है स्टिंग। द बी स्टंग हर, मधुमक्खी ने उसे काट लिया। स्टंग जो है वो स्टिंग का थर्ड फॉर्म है। स्टिंग के जो तीन फॉर्म हैं वो हैं स्टिंग, स्टंग, स्टंग। फोन काटने को कहा जाता है हैंग अप। सेंटेंस में देखिए, डोंट हैंग अप ऑन मी, मुझ पर फोन मत काटो या फिर मेरा फोन मत काटो। ही हंग अप ऑन मी, उसने मेरा फोन काट दिया। हैंग अप का मतलब होता है कि आप एक तरफ से बात कर रहे हैं और सामने वाला फोन रख दे, यानी कि आपका फोन काट दे। नाखून काटने को कहा जाता है ट्रिम द नेल्स। गो एंड ट्रिम योर नेल्स, जाओ और जाकर अपने नाखून काट लो। नाखून काटना, ट्रिम द नेल्स। घास काटने को इंग्लिश में कहा जाता है मो। मो का मतलब होता है घास काटना। मो द गार्डन यानी बगीचे की घास काट दो। नाक काटने को इंग्लिश में कहा जाता है लूज फेस या फिर लेट समवन डाउन। यू लेट मी डाउन मतलब तुमने मेरी नाक कटवा दी, या फिर यू मेड मी लूज फेस का भी सेम मतलब है कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो नाक काटना या नाक कटवाना, लूज फेस या फिर लेट समवन डाउन। यहाँ पे लूज की स्पेलिंग LOSE होती है। अगला जो वर्ड है वो है रास्ता काटना। रास्ता काटने को इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस द पाथ। द कैट क्रॉस्ड माई पाथ, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। दिन काटने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेंड द डे। जीवन काटना, स्पेंड द लाइफ। समय काटना, स्पेंड द टाइम। आई कांट स्पेंड माई लाइफ विदाउट यू मतलब मैं अपना जीवन तुम्हारे बिना नहीं काट सकती या मैं अपना जीवन तुम्हारे बिना नहीं काट सकता। आप बच्चों को पूछ सकते हैं हाउ डिड यू स्पेंड द डे टुडे, तो आज तुमने अपना दिन कैसे काटा। हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम, तुम अपना समय कैसे काट रहे हो। इस तरीके से दिन काटना, जीवन काटना और समय काटने को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला वर्ड है पेट काटना। पेट काटने का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से पैसे बचाना।
तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेव मनी। आई हैव एजुकेटेड यू बाय सेविंग मनी, तो इसका मतलब होगा मैंने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया है। पेट काटना मतलब बहुत मुश्किल से, मेहनत से पैसे बचाना। तो दोस्तों, आई होप यू फाउंड द वीडियो लेसन यूजफुल। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।